चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। आज अगस्त 2, 2022, टाइम इस समय 7:50 PM, शाम के 7:50 हुए हैं और ये मैं महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। सरप्राइज करेंगे, आप आश्चर्य करेंगे। महत्वपूर्ण वीडियो है दुनिया के लिए कि क्या आगे की परिस्थितियां हैं और क्यों हैं। क्लाउड्स ऑफ डेंजरस वॉर आर हॉवरिंग। युद्ध के खतरनाक बादल मंडरा रहे हैं और आज 2 तारीख है। जो नियमित रूप से हमारे वीडियोस देखते हैं समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने बोला था आपको कि अगस्त में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित होने की हमें पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि एक मैंने वीडियो दिया था और वो जो वीडियो था वो 8 दिन पहले का था आज से, और उसका जो डेट था वो भी मैं आपको डेट और टाइम आपको एग्जैक्ट बता देता हूं। दैट वाज ऑफ जुलाई 25, 2022। जुलाई 25 का था वो। क्या वीडियो था, क्या कहा था, जरा एक क्लिप सुनिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्या हमने उसमें कहा था, चलिए देखते हैं। अगस्त क्या होगा? अगस्त होगा ये, ध्यान से सुनिए। अगर हम इसको स्प्लिट करना चाहें तो 2 into 2 into 2, 2 का क्यूब बन जाता है। तो अगस्त आते ही सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ सकती हैं। पॉइंट 1 हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। यस, अब इसमें भी कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। 2, यस, 8, 2000, आज 2 तारीख है, नोट करते जाइए। 2, 8 को स्प्लिट किया 2 2 2, 2022। इसी तरह से 4, 8, 2022। अब हम 2, 4, 8, 16 देखिए यहां पर सबके 2 के मल्टीप्लीकेशन आपको मिलेंगे, 2 के मल्टीपल्स मिलेंगे। 2 स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 2 is raised to पावर 4। इस तरह से आप यहां पर देख पा रहे हैं। 5 में 32 हो जाता है, इसकी उसकी जरूरत नहीं। 6 में 64 हो जाता है, नॉट नीडेड। इसका मतलब है कि 2 की पावर 4 तक ये फ्रीक्वेंसी रहेगी अगस्त में। इसके अलावा और क्या रहेगा? इसके अलावा फिर 22 सेकेंड को लीजिए, 22 सेकेंड 8, 2022। यस, फिर आप देख पा रहे हैं 2 2 2 2 और ये 2 का क्यूब। ये डेट्स बहुत ही सेंसिटिव है, ध्यान से सुनिए। फेब की डेट्स थी सेंसिटिव, उसी तरह से ये डेट्स बहुत ही सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव का मतलब क्या है? यहां कोई बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं। सुनिए, ये तो अगस्त का रहा, अगस्त के बाद सितंबर, तो सितंबर पूरा ही सेंसिटिव है। सितंबर पूरा ही सेंसिटिव है बिकॉज 9 is a complete number। यस, आपको मालूम है 1 से लेके 9 जो भी घटनाक्रम होता है वो 9 पे जाके कल्मिनेट होता है, टर्मिनेट होता है, उसका एपेक्स 9 पे होता है। और 9 के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही 10 होता है तो 1 माना जाता है, उसे 11 तो 2 माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि 9 जो है दैट इज प्राइम। प्राइम नंबर नहीं, प्राइम इन द सेंस कि 1 से लेकर 9 तक। प्राइम तो वो होता है, आपको मालूम होगा, जिसका खुद का और 1 के अलावा कोई और किसी तरह का फैक्टर नहीं होता है। जैसे कि कोई भी नंबर 7 ले लीजिए तो 1 होगा और 7 होगा और उसका कोई फैक्टर, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। हम प्राइम नंबर नहीं बता रहे, यहां हम प्राइम डिजिट बता रहे हैं 9, क्योंकि 9 के बाद और जो भी होता है उसको स्प्लिट किया जाता है और उसी को नंबर माना जाता है। 16 है तो 7 माना जाता है, 9 को अटैक्स होने के कारण हटा दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो 9 है तो सितंबर
पूरा का पूरा सेंसिटिव रहने वाला है। ये मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं जिससे आप समझ सको। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी 3 कैलकुलेशन चलती हैं, उसमें से मैं सबसे बेसिक कैलकुलेशन आपको दे रहा हूं। ओके, अब ये परिस्थिति जब है तो इसका मतलब है कि आने वाले 67 डेज में फिर क्या हो सकता है। चलिए अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि आखिर ऐसा 67 डेज में क्या संभावित है। ऐसा ये संभावित है कि हमें दिखाई दे रहा है कि कोई दूसरा फ्रंट खुल सकता है। कौन सा फ्रंट खुल सकता है? अब वो फ्रंट जो है फिर एक बार अभी जो हमने मैप दिखाया था उसमें एक तो मध्य एशिया में इजराइल के साथ कोई भी फ्रंट खुल सकता है। इजराइल के साथ ये ईरान हो सकता है, ये टर्की की किसी के साथ संघर्ष की परिस्थितियां बन सकती हैं, ये सीरिया में कोई भयंकर परिस्थितियां हो सकती हैं। इसका मतलब है कि एक तो सेंट्रल एशिया में लग रहा है कि कोई फ्रंट खुल सकता है। और टॉप प्रायोरिटी पे जो है, टॉप प्रायोरिटी वो चाइना के साथ है, ताइवान। यस, चाइना और ताइवान के साथ ये संघर्ष की परिस्थितियां नए स्वरूप में आ सकती हैं। तो चाइना और ताइवान हो गया, इधर चाइना के साथ कोई और भी संघर्ष बढ़ सकता है जिसमें जापान भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, इसका मतलब साउथ ईस्ट एशिया। और दूसरा सेंट्रल एशिया जो मैंने आपको बताया वहां पर। और तीसरा महत्वपूर्ण, ध्यान रखिए, जो ऑलरेडी चल रहा है रूस के साथ यूक्रेन का वॉर, यस, उसमें एंट्री हो सकती है किसी यूरोपियन कंट्री की। और जैसे ही किसी यूरोपियन कंट्री की एंट्री होगी वैसे ही ये एक नाटो और रूस के बीच की परिस्थितियां बन जाएंगी जिसमें अमेरिका भी आ सकता है और वो एक बहुत बड़ी परिस्थिति बन सकती है। तो इसका मैं लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो का आपको। अभी 8 दिन पहले मैंने 25 जुलाई को डाला था, आगे भी सब कुछ यही बताया गया है और पीछे भी मैंने आपको जो बताया आपने देख लिया। 3 फ्रंट्स, और ये 3 फ्रंट्स आज नहीं बता रहा हूं, ये 3 फ्रंट्स लगातार मैं 2019 से दे रहा हूं और 90s में ये हमने अपने हस्तलेखन से इसको कूटबद्ध कर दिया था कि ये जो जोन है वो 20s में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, जिसका एक जिस्ट मैंने अपने वीडियो में आपको 2019 में दिया था। हमारे पीछे के जितने भी लेख हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट भी हैं, कंप्यूटराइज्ड भी हैं, उनमें मैं पहले ही ये सब कुछ उद्धृत कर चुका हूं कि ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं। किस समय में? इस कालखंड में। अब आप देख रहे हैं एक एक वही चीज हो रही है। मैंने आपको बताया था 2 की फ्रीक्वेंसी और फैब का टाइम बताया था, 22 फरवरी बताया था और 22 फरवरी को एग्जैक्ट क्या हुआ था, रूस में बड़ी घटना हुई थी और 23 तारीख से शुरू हो गया था, टाइम भी बताया था। इसी तरह से मैंने इस वीडियो में भी कहा है कि ये अगस्त जो है उसी तरह से सेंसिटिव है, जिस तरह से फेब था उसी तरह से ये भी सेंसिटिव है। और यहां पर भी हमें दिखाई दे रहा है कि कोई एक बहुत बड़ा फ्रंट कोई खुल सकता है या कोई और बड़ी परिस्थितियां आ सकती हैं। तो आपने देखा होगा अब इतने घटनाक्रम, इतना हमने वीडियो बताने के बाद आपको कि आज पूरे दिन आपने क्या देखा। अगस्त कल से शुरू हुआ है, आज केवल 2 अगस्त है। सुबह से आप देख रहे होंगे युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। चीन लगातार धमकियां दे रहा है। अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, टॉप पदाधिकारी, नैन्सी, वो ताइवान पहुंच रही हैं। ताइपे अभी से बस पहुंचने वाली है 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर। और चाइना ने पूरा युद्ध की तैयारी कर ली है। अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही बताया था टेंशन की परिस्थितियां बनेंगी, लगेगा युद्ध अब शुरू हुआ, युद्ध तब शुरू हुआ। और आप देख पा रहे होंगे कि आज 2 तारीख को जो मैंने पहला एनर्जाइज्ड डेट बताया था उसको आज पूरे दिन क्या हाल हुआ आप समझ सकते हैं, खुद देख सकते हैं। तो अगस्त और सितंबर, आज 2 अगस्त है, या टोटल हम कह सकते हैं 59 डेज बचे हैं, क्योंकि 67 डेज का हमने एक वीडियो आपको भी दिया था 8 दिन पहले। आज से 59 डेज बचे हुए हैं। ये काल बहुत ही सेंसिटिव है। फिर कह रहा हूं, यहां पर बड़ी बड़ी आग की घटनाएं, समुद्र में बड़े बड़े युद्ध या जहाजों की दुर्घटना, हवाई दुर्घटनाएं, मिसाइल अटैक्स,
बड़े बड़े अटैक्स, बड़े बड़े सैनिकों की मृत्यु। मैंने आपको और भी बताया था कुछ कि ये राहु और मार्स का भी हो रहा है एसोसिएशन, आपको याद होगा, ये भी बताया था मैंने। कल ऐसा हुआ है, कल और आज की डेट में, कि 2 महत्वपूर्ण आतंकवादी भी दुनिया से चले गए हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका ने उनका सफाया कर दिया, जो 9/11 के लिए जिम्मेदार थे, जवाहिरी और एक और रिलेटिव, जिस पर 1-2 नहीं 2 अरब रुपए का इनाम था। तो आप समझ सकते हो कि कितना प्रभावी पूरा का पूरा ये कालक्रम है। तो इसमें ये घटनाएं बढ़ेंगी। ये 59 डेज दुनिया के लिए काफी खतरनाक हैं, सेंसिटिव हैं। बच के रहिए जहां पर भी हैं आप। और यस, युद्ध नए फ्रंट पर शुरू होने के यहां पर बहुत मैक्सिमम चांस हैं, हम ये कह सकते हैं, एटमोस्ट चांसेस आर देयर। तो इसलिए जो पहले बता चुका हूं, ध्यान रखिए, अपने इतने रिसोर्सेज रखिए अपने पास जिससे आप 2 महीने 3 महीने अपनी रोजी रोटी चला सकें। और बच के रहिए इन क्षेत्रों में, खासकर जो लोग रह रहे हैं। वार्निंग दे चुका हूं मैं, तीसरी वार्निंग चल रही है हमारी 30 सितंबर तक, ध्यान रखिए, वार्निंग दे चुका हूं। बच के रहिए इन क्षेत्रों से। आप अगर 30 सितंबर तक दूर रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है, खतरे में मत पड़िए, क्योंकि ये क्षेत्र वास्तव में अब असुरक्षित हैं और यहां पर कुछ भी बड़ी घटना घटित होने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। यहां पर कई और भी पॉसिबिलिटीज हैं, उसके बारे में मैं और भी आपको आगे वीडियोस देने वाला हूं। लेकिन अभी केवल मैं इतना कह रहा हूं कि ये पॉइंट जिस समय मैं बोल रहा हूं और जब आपके पास ये वीडियो भी आएगा 1 घंटे में या जो भी टाइम लगेगा, समझ लीजिए कि ये एक वही डिस्टर्बेंस का कालक्रम चल रहा है। और कहीं पर भी, खासकर वो क्षेत्र जो साउथ ईस्ट एशिया का मैंने टॉप प्रायोरिटी का बताया था, वहां पर कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है और युद्ध भी, फुल फ्लैश्ड युद्ध भी शुरू हो सकता है, जिसमें बहुत बड़ी दोनों तरफ से हानि दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, कालक्रम अच्छा नहीं है। निश्चित तौर पे मैं आपको वीडियोस आगे भी जल्दी जल्दी देता रहूंगा, क्योंकि अब काल चक्र एकदम बदल रहा है और दुनिया का एक जो जिसको कहते हो घटनाक्रम काफी तेजी से बदलेगा। इसलिए मैं भी आपको तेजी से वीडियोस दूंगा और बताऊंगा कि क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही देने वाला हूं किसी अन्य इशू पर। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।